हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। परफेक्ट इंग्लिश के इस यूट्यूब चैनल के ऊपर आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत है। टेंस की सीरीज को हमने शुरू किया हुआ है और अब तक हम लोगों ने 10 टेंस पूरे देख लिए हैं। अंतिम 2 रूप के जो हमारे पास टेंस बचते हैं वो रहे हुए हैं। आज के इस वीडियो के अंदर हम सेकंड लास्ट टेंस जो हमारे पास में होता है जिसको हम बोलते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस उसको देखेंगे। एंड आने वाले नेक्स्ट वीडियोस के अंदर हम लोग बात करेंगे द लास्ट टेंस ऑफ आवर लैंग्वेज दैट इज नोन टू बी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो आज ये सारा का सारा वीडियो डिपेंड रहेगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस के ऊपर। किस पे रहेगा? फ्यूचर परफेक्ट टेंस के ऊपर रहेगा। प्रीवियस वीडियोस रिगार्डिंग द योर प्रीवियस टेंसेस पड़े हुए हैं ऑलरेडी प्लेलिस्ट के रूप में। तो अगर आपने अब तक उन वीडियोस को नहीं देखा है तो आई हम्बल रिक्वेस्ट टू यू ऑल दैट प्लीज गो एंड वॉच ऑल दैट पर्टिकुलर टेंस रिगार्डिंग वीडियोस एंड देन कम टू दिस वीडियो। ओके, अदरवाइज यू कैन स्टार्ट फ्रॉम हियर ऑल्सो, इट ऑलवेज अप टू यू। ओके, आइए देखते हैं फटाफट से। तो आज हमारे पास सेकंड लास्ट टेंस रहेगा जो कि 11th नंबर का टेंस हमारे पास में होता है जिसको हम बोलते हैं क्या? याद रखिएगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूस तक हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया था। काफी दिनों बाद में जो है वो वीडियो शूट कर रहा हूं तो एक ब्रेक आ गया था बीच में, बट अब से आपको वीडियोस लगातार नॉर्मल डेली बेसिस के ऊपर मिलते रहेंगे। ठीक है, देखिएगा जरा ध्यान से। फ्यूचर परफेक्ट टेंस वही हमारी बात जहां से हम लोग शुरू करते हैं, वही हमारा फॉर्मेट जहां से हम लोग पढ़ते हैं क्या कि सर ये तो एक टेंस है और क्योंकि ये एक टेंस है इसका मतलब, टेंस का मतलब ही क्या होता है? द वेरी फर्स्ट वीडियो ऑफ टेंस। याद रखिएगा, नहीं देखा तो प्लीज देख के आइएगा फटाफट से। टेंस के अंदर मैंने आपको बताया था टेंस इज द कॉम्बिनेशन और टेंस टेल्स द रिलेशन बिटवीन हेल्पिंग वर्ब एंड द मेन वर्ब। ओके, तो वही चीज मैं यहां पर लिखने की शुरुआत कर रहा हूं कि टेंस हम पढ़ रहे हैं लेकिन टेंस के अंदर हमें एक्चुअल के अंदर पढ़ना क्या क्या होता है। तो टेंस के अंदर हमें हेल्पिंग वर्ब पढ़नी होती है और हेल्पिंग वर्ब के साथ ही साथ में हमें क्या पढ़ना होता है? हमें मेन वर्ब पढ़नी होती है। या मैं ये कहूं कि सर हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच के अंदर जो संबंध बनता है उसी को हम क्या बोलते हैं? टेंस के नाम से जानते हैं। हम लोगों ने 10 ऐसे संबंध को देख लिए हैं, हम लोग ऐसे 10 रिलेशन को देख चुके हैं। आज हम बात कर रहे हैं 11th नंबर के टेंस की जिसको हम बोलते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ओके, तो यहां पर मैं ये सारी बात बोल सकता हूं। अगर आपने ध्यान से देखा हो, अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर हो चैनल के ऊपर, तो आपको ये बात पता है कि सर हेल्पिंग वर्ब डिनोट करता है किसको? हेल्पिंग वर्ब डिनोट करता है टाइम को। ओके, और वहीं पर मेन वर्ब डिनोट करता है किसको? एक्शन को। ठीक है, तो ये सारी बातें मैंने बहुत ही बेसिक वीडियो के अंदर बता रखी है आपको, फर्स्ट वाले वीडियो के अंदर। आइए आगे चलते हैं फटाफट से। तो वही हमारा फॉर्मेट। सबसे पहले कंसेप्ट नंबर 1 हम लोग देखेंगे। क्या देखेंगे? कंसेप्ट नंबर 1। ओके, और कंसेप्ट नंबर 1 के अंदर हम लोग क्या करते हैं? वही पैटर्न्स हम लोग बनाते हैं। तो सबसे पहला जो पैटर्न हमारे पास बनेगा वो बनेगा पॉजिटिव सेंटेंस का। किसका बनेगा? पॉजिटिव सेंटेंस का बनेगा। सेकेंड पैटर्न जो हमारे पास बनेगा वो बनेगा नेगेटिव सेंटेंस का। ठीक है, बड़े ध्यान से देखते हुए चलना है आपको। और थर्ड हमारे पास जो पैटर्न बनेगा वो कैसा बनेगा? तो वो बनेगा सर इंटरोगेटिव का। किसका बनेगा? इंटरोगेटिव का। ठीक है, देखिएगा। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। और मैंने आपको ये भी बता रखा है कि किसी भी सेंटेंस की शुरुआत और उसका एंड एक जैसा ही होता है। शुरुआत और अंत एक जैसा ही होता है। इसका मतलब सर शुरू के अंदर क्या आएगा? शुरू के अंदर सब्जेक्ट आएगा और अंत में क्या नजर आएगा? अंत में आपको ऑब्जेक्ट नजर आएगा। बताओ कोई दिक्कत है? नहीं है। तो इसी चीज को यहां पर प्लेस कर देते हैं। शुरुआत में क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा और अंत किससे होगा? अंत आपका होगा ऑब्जेक्ट से, आपका नहीं होगा, सेंटेंस का होगा। ठीक है, अच्छा सब्जेक्ट हो गया हमारे पास में। अब हमें क्या करना है? अब हमें बस मसाला भरना है। मसाला क्या? हेल्पिंग वर्ब पुटअप करनी है और मेन वर्ब पुटअप करनी है। टेंस याद करने का सबसे बेसिक तरीका एक ही है, हर टेंस की हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब याद कर लो क्योंकि टेंस वही है। अक्सर बच्चे प्रीवियस क्लासेस के अंदर या जो आपकी जो प्राइमरी क्लासेस होती है वहां पर टेंशन लेते हैं रिगार्डिंग टेंस। टेंस को लेके टेंशन में रहते हैं कि सर टेंस कैसे याद करें। टेंस याद करने का बहुत सिंपल सा तरीका है, पैटर्न याद मत करो, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब याद कर लो कि कौन से टेंस की कौन सी हेल्पिंग वर्ब और कौन सी मेन वर्ब है। तो चेक करना जरा ध्यान से, क्योंकि यहाँ पर फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, इसका मतलब यहाँ पे वर्ब कौन सी काम में आएगी हमारे पास में? विल हैव। कौन सी आएगी? विल हैव। और आप कह सकते हैं क्या सर? शैल हैव। क्या आएगा? विल हैव और शैल हैव। और क्योंकि ये फ्यूचर का थर्ड नंबर का टेंस है इसलिए मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। कौन सी फॉर्म आएगी? थर्ड फॉर्म आएगी। ये थर्ड फॉर्म आने का तरीका, याद रखने का तरीका, सारी बातें कर चुका हूं, एक बार सारे प्रीवियस वीडियोस देख लेना, रिगार्डिंग टेंस समझ में आ जाएगा। ठीक है, आओ नेगेटिव में। नेगेटिव बनाना है, सब्जेक्ट के बाद में हमें क्या लगाना है? नोट लगाना है। नोट की खास बातें बता चुका हूं, बार बार रिपीट नहीं करूंगा। ठीक है, अब तक हम लोगों ने 10 टेंस पढ़ लिए हैं, 11th पे पहुंच गए हैं, तो अब तक मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो नोट का यूज करेंगे तो सबसे पहले विल को लेके चलेंगे, इसी तरीके से दूसरी जो इसकी ऑल्टरनेट हेल्पिंग वर्ब है शैल को लेके चलेंगे, उसके बाद दोनों के बीच में लगाएंगे नोट को और उसके बाद क्या लेके चलेंगे? हैव को लेके चलेंगे और फिर साथ में क्या? मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म? मेन वर्ब की
थर्ड फॉर्म लेके चलेंगे। बताओ, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक? तो सेंटेंस क्या बना या सेंटेंस का पैटर्न क्या बना मेरे पास में? सेंटेंस का पैटर्न अगर आप ध्यान से देखो तो आपको समझ में आएगा कि सर पॉजिटिव स्टेटमेंट के अंदर सब्जेक्ट प्लस विल हैव और शेल हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। नेगेटिव स्टेटमेंट के अंदर सब्जेक्ट प्लस विल और शेल और हैव के बीच में नोट लगेगा और थर्ड फॉर्म आएगी। अभी हम सिर्फ पैटर्न बना रहे हैं, डू नॉट वरी, मैं सारी चीज आपको वन बाय वन समझाऊंगा, बट बी पेशेंट। ओके, तीसरी बात, हमें क्या बनाना है? इंटरोगेटिव स्टेटमेंट बनाना है। अब इंटरोगेटिव कैसे बनाते हैं आपको बता चुका हूं बार बार पुराने वीडियोस के अंदर, दोबारा बता रहा हूं। जो भी हेल्पिंग वर्ब है गिवन टेंस की, गिवन टेंस की जो भी हेल्पिंग वर्ब है उसको शुरू में ले जाओ, सब्जेक्ट को नंबर 2 पे ले जाओ, या तो ये कर लो या एक काम करो ना, सीधी सी बात है, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दो। जैसे मैथ्स में करवाते हो कि नहीं करवाते हो? तो बस क्रॉस मल्टीप्लाई करवाया तो समझ में आया कि सर विल और शैल तो शुरू में आ गया, ठीक है। उसके बाद आ गया मेरे पास सब्जेक्ट। नोट का मैं यूज करूंगा नहीं क्योंकि मेरे पास सेंटेंस के साथ सिर्फ इंटरोगेटिव है। हाँ, अगर सेंटेंस इंटरोगेटिव के साथ साथ में नेगेटिव होगा तो भी मैं नोट का यूज कर लूंगा, लेकिन नेगेटिव तो नहीं है तो मैंने नोट को छोड़ा। उसके बाद में मैं गया हैव के साथ में, और हैव के साथ में जाने के बाद में मैंने जो भी मेरा सेंटेंस का पैटर्न था, है ना, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट, उसको ऐसा कैसा पुटअप किया। और लास्ट में क्या नहीं लगाना भूलूंगा मैं? क्वेश्चनेटिव मार्क लगाना नहीं भूलूंगा, इंटरोगेटिव मार्क लगाना नहीं भूलूंगा, बिकॉज हम लोग सेंटेंस का फॉर्मेशन कौन से का कर रहे हैं? इंटरोगेटिव सेंटेंस का कर रहे हैं। तो फटाफट से एक बार चेक करो या आपको तीनों पैटर्न समझ में आए कि नहीं आए। हम पढ़ रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस को, ये सब कुछ बताऊंगा, कहां यूज लेते हैं, क्या क्या ट्रिक्स होती हैं, क्या क्या एडजेक्टिव्स आते हैं, क्या क्या की पॉइंट्स होते हैं, सब बताऊंगा, एग्जांपल डिस्कस करेंगे, बट पहले धीरे धीरे आराम से, है ना, अच्छे से समझेंगे कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस पढ़ रहे हैं, टेंस का मीनिंग ही क्या होता है, द रिलेशन बिटवीन हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब होता है। अब सबसे पहले किसी भी टेंस के हमें पैटर्न्स मालूम होने चाहिए, तो पैटर्न हमारे पास में बेसिकली मैंने तीन पैटर्न आपको समझाया है। मैं चाहता तो यहाँ पे फोर्थ पैटर्न एक और बना लेता, इंटरोगेटिव नेगेटिव का, लेकिन बिना मतलब में परेशान होने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपको अगर इंटरोगेटिव समझ में आ रहा है इसका मतलब यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द नेगेटिव पैटर्न ऑफ ऑल्सो, ओके ना, नेगेटिव वर्जन ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंस ऑल्सो, क्लियर। सो देखिएगा पॉजिटिव सेंटेंस कैसे बनेगा, स्टार्टिंग विद सब्जेक्ट एंडिंग विद ऑब्जेक्ट, है ना, एंड बीच में क्या करेंगे? बीच में हम स्टफिंग करेंगे, मसाला भरेंगे, किसका? हेल्पिंग वर्ब का और मेन वर्ब का। तो ये तो हुई हेल्पिंग वर्ब, ये हुई मेन वर्ब। क्या क्या है एक बार याद कर लो। विल और शेल तो चला ही आ रहा है फ्यूचर के साथ साथ में, यस और नो? भाई हम लोग फ्यूचर टेंस को पढ़ रहे हैं तो विल और शेल तो चिपक गया, ये समझ लो। हालांकि फ्यूचर टेंस डजंट एग्जिस्ट एट ऑल, ये बता चुका हूं मैं फ्यूचर टेंस की शुरुआत में, बट फिर भी बता देता हूं यहां पर दोबारा से एक बार कि फ्यूचर टेंस होता नहीं है, लेकिन चलो मान लिया एकेडमिक रूप में हम लोग पढ़ते हैं और पढ़ना ही पड़ेगा, बिकॉज वी डू नॉट हैव एनी अदर ऑप्शन। सो विल और शेल साथ में, क्योंकि ये परफेक्ट है। क्या है ये? परफेक्ट टेंस है, इसका मतलब हैव आएगा। हैव क्या है? फर्स्ट फॉर्म होती है बी की। किसकी फॉर्म होती है? फर्स्ट फॉर्म होती है बी की। अब ये बी क्या है, फर्स्ट फॉर्म कैसे हुई, उसके लिए गो टू योर प्रीवियस वीडियोस ऑफ दिस चैनल, ओके, एंड देन कम बैक, ओके, आइएगा। तो विल हैव, शेल हैव देखा, फिर क्योंकि ये फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर का थर्ड नंबर का टेंस है और तीन टेंस हमारे पास में होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। तीनों के तीसरे वाले टेंस में, तीनों में तीसरे वाला जो टेंस होता है, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, उनमें हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? थर्ड फॉर्म आती है। कौन सी फॉर्म आती है? थर्ड फॉर्म आती है। तो बताओ यहां तक कोई दिक्कत हुई क्या? नहीं हुई। नोट की प्रॉपर्टी बता देता हूं, चलो कोई बात नहीं है, लगे हाथ। नोट NOT, तीन लेटर है, तीन खास बातें हैं। नोट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ आएगा, अकेला नहीं आएगा। हाँ, नोट के भाई आ सकते हैं, नेवर और नो आ सकता है, उसके अंदर हम नहीं जाएंगे, बट हम स्पेसिफिकली बात करें नोट की, तो नोट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ में आएगा। नोट हमेशा नंबर थर्ड पोजीशन लेगा, स्पेशली नेगेटिव स्टेटमेंट के अंदर। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट हियर इंटरोगेटिव स्टेटमेंट्स, प्लीज बी केयरफुल अबाउट दैट। And at very last, the third and very last property of not, that not always comes in the middle of two helping verbs. बात समझ में आई? नोट हमेशा पट्टे में टांग लगाएगा, दो हेल्पिंग वर्ब के बीच में आएगा। देखो विल हैव, शेल हैव थी ना प्रॉपर्टी हमारे पास में नोट की, सॉरी हेल्पिंग वर्ब की, तो विल हैव को तोड़ के, शेल हैव को तोड़ के बीच में कौन लगा? नोट लगा। उम्मीद करता हूं आपको यहां तक की कहानी समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं कंसेप्ट नंबर 2 की, देखिएगा ध्यान से। कंसेप्ट नंबर 2 के अंदर हम लोग देखेंगे कि सर फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज हम करते कहां है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहां काम में आता है। तो देखिएगा जरा ध्यान से, मैं आपको समझाने की कोशिश करूं। कंसेप्ट नंबर 2, कंसेप्ट नंबर 2 क्या पढ़ेंगे? इसकी वर्किंग पढ़ेंगे, है ना, कि कार्य कहां काम में आता है, या मैं यूं कहूं कि इसके यूजेस पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे सर? यूजेस पढ़ेंगे। यूजेस पढ़ने के लिए आइए चलते हैं, शुरुआत करते हैं समझने की और समझाने की। मानो सर ये क्या है? टाइमलाइन है, ठीक है जी, मान लिया सर। ये मानो आपका नाउ
प्रेजेंट मोमेंट जहां पे आप पढ़ रहे हो, मैं पढ़ा रहा हूं, आप देख रहे हो, मैं दिखा रहा हूं, यस और नो, आप सुन रहे हैं, मैं सुना रहा हूं। इस प्रेजेंट मोमेंट के पीछे आने वाला सारा का सारा जो टाइम फ्रेगमेंट रहेगा वो क्या रहेगा? बिल्कुल ठीक, पास्ट रहेगा। नाउ के बाद, प्रेजेंट मोमेंट के बाद आने वाला वो पल, वो वक्त, वो समय, वो काल, वो टाइम जो प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कोई भी इंसान, उसको हम बोलते हैं क्या? फ्यूचर। क्या बोलते हैं? फ्यूचर। यहां तक चीजें ठीक है? बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है सर, कोई दिक्कत नहीं है। आज की डेट मान लेते हैं, क्या है? 1 जनवरी 2025, 1 जैन 2025। एग्जाम्पल ले रहा हूं, रैंडम एग्जाम्पल लिया है। तो मान लिया आज आप 1 जनवरी ऑफ 2025 पे हो, और आप क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो इस टाइम पे? आप पढ़ रहे हो, सीधी सी बात है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि आने वाले नेक्स्ट 1 जनवरी 2026 के दिन आप इस टाइम पे क्या कर रहे होंगे? अगर मैं आपसे कहूं कि आने वाले 1 साल बाद इसी टाइम पर, इसी समय पर 1 जनवरी 2026 को आप क्या कर रहे होंगे, तो आप कहेंगे कि सर, आप जो भी क्लास के अंदर हैं, जिस भी क्लास में आप हैं, जिस भी कैटेगरी में आप हैं, आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, पीजी कर रहे हैं, यूजी कर रहे हैं, क्लासिंग कर रहे हैं, है ना, या एकेडमिक क्वालिफिकेशन ले रहे हैं, तो आप कहेंगे कि सर, आज से जस्ट 1 साल बाद, आज के दिन मैं अपनी पढ़ाई पूरी कर चुका होऊंगा। आज से अगले 1 साल तक, 1 जनवरी 2026 के दिन तक मैं पूरा 1 साल कंप्लीट क्योंकि कर रहा हूं, तो मैं अपनी पढ़ाई पूरी कर चुका होऊंगा। बताओ, बात समझ में आ रही है क्या? क्लियर है? नहीं समझ में आया कोई बात नहीं है, एक एग्जांपल और ले लेते हैं। मानो पास्ट के अंदर आप 1 जनवरी 2020 से जयपुर में रह रहे हो। मान लो एग्जांपल के लिए, हाइपोथेटिकली कंडीशन है, 1 जनवरी 2020 से आप जयपुर में रह रहे हो, तो मैं कहूंगा कि आज से, क्योंकि हम तो अभी जी रहे हैं प्रेजेंट में, पास्ट में कैसे जा सकते हैं? पास्ट में नहीं जा सकते ना, हमें तो इंफॉर्मेशन मालूम है रिगार्डिंग पास्ट। तो मैं कहूंगा कि आज से अगले 1 साल के बाद आपको सीकर में रहते हुए कितना टाइम हो जाएगा? तो आप क्या कहेंगे कि सर, 2026 तक मैं सीकर में अपने 6 साल पूरे कर चुका होऊंगा। सही है, सुनो, 2020 से रहना शुरू किया, 2026 तक का टाइम लाइन को मैंने देखा है आपको। आपने क्या किया? आपने 1 साल का निकाला और आपने सोच के बताया कि सर, 1 साल के अंदर मैं कहीं जाने वाला तो हूं नहीं, जयपुर में ही हूं, तो मैं इस 1 साल से लास्ट तक, यहां तक 1 जनवरी 2026 तक मैं 6 साल मेरे कंप्लीट कर चुका होऊंगा। इसका मतलब कुछ समझ में आया क्या आपको? इसका मतलब यह है कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहां यूज आता है? तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस वहां यूज आता है जहां पर हम फ्यूचर में कोई एक्शन पर्टिकुलर स्पेसिफिक टाइम तक पूरा होने की बात करते हैं। Should I repeat for you? I will repeat for you. फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज हम तब करते हैं जब फ्यूचर के अंदर गिवन पर्टिकुलर टाइम तक हम किसी एक्शन को पूरा कर चुके होने की बात करते हैं। उम्मीद करता हूं आपको बात आराम से समझ में आ गई होगी। Nobody will ask you ever the definition of that particular tense, so do not worry about that. Just try to understand the uses of this tense. क्लियर है? बात समझ में आ गई आराम से, कोई इश्यू नहीं है। ये इसका एक यूजेस बनता है जो सबसे इंपॉर्टेंट इसका यूजेस है, ठीक है? बाकी इसके ज्यादा यूजेस है नहीं हमारे पास में। आते हैं आगे और कॉन्सेप्ट नंबर 3 की बात करते हैं, ठीक है? देखिएगा थोड़ा ध्यान से। कंसेप्ट नंबर 3 हमारे पास में ये है कि सर, अगर आपने ध्यान से देखा हो इसके पैटर्न को, देखो मैं लिखूं पहले अच्छे से, कि कंसेप्ट नंबर 3 बोलता है कि हेल्पिंग वर्ब जो हमारे पास में आई है इस पर्टिकुलर टेंस की, जो क्या है हमारे पास में, जो है विल हैव, और एक हमारे पास में क्या है? शैल हैव। सर, दो हेल्पिंग वर्ब है, इसका मतलब कुछ सब्जेक्ट के साथ में क्या आएगा? विल हैव आएगा, और कुछ सब्जेक्ट के साथ में क्या आएगा? शैल हैव आएगा। यस और नो? ठीक है, कुछ सब्जेक्ट के साथ में विल हैव आएगा, कुछ के साथ में शैल हैव आएगा। किसके साथ में विल हैव आएगा, किसके साथ में शैल हैव आएगा? दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग ना। हाँ, समझो। अब नॉर्मली तो मैं ये कह सकता हूं कि सर, आज के जमाने के अंदर इस टाइम ड्यूरेशन के अंदर तो जो है, आप एक काम करो, विल हैव को यूज कर लो या शैल हैव को यूज कर लो, इट डजंट मैटर। ऐसे भी ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आप चाहो तो विल हैव को यूज करो, आप चाहो तो शैल हैव को यूज करो, आप चाहो तो सिर्फ विल हैव को यूज कर लो विथ ऑल द सब्जेक्ट्स। कौन कौन से सब्जेक्ट्स? सब्जेक्ट्स आपके ये रहे, आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे और एनी काइंड ऑफ नेम। ये रहे आपके 8 सब्जेक्ट। ध्यान से देखो, ये 7 तो क्या है? पर्सन है ना, पर्सनल प्रोनाउन है, और 8वां सब्जेक्ट है आपका। तो इनके साथ में या तो आप विल हैव का यूज कर लो, या आप चाहो तो किसका यूज कर लो?
शेल हैव का। देखो विल हैव और शेल हैव का यूज कहां करेंगे हम वो पढ़ रहे हैं, तो एक तो ये रास्ता है कि आप जो चाहे वो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये टेंस एग्जिस्ट नहीं करता है, बता चुका हूं बहुत अच्छे से विस्तार के साथ में। तो आप फ्री हो, विल हैव का यूज भी कर सकते हो और शेल हैव का यूज कर सकते हो। अगर आप चाहते हो, इफ यू वांट टू बी स्पेसिफिक ना, देन यू कैन डू दिस। क्या कर सकते हो, देखो ध्यान से, विल हैव का आप सिर्फ यूज करोगे किसके साथ में, और शेल हैव का आप यूज करोगे सिर्फ किसके साथ में। तो देखना, शेल हैव का यूज आप करोगे आई और वी के साथ में। किसके साथ में, वी के साथ में। और जो रिमेनिंग सब्जेक्ट्स आपके बच गए, क्या बच गए आपके पास में, रिमेनिंग सब्जेक्ट्स बच गए। रिमेनिंग सब्जेक्ट्स कौन कौन से बच गए आपके पास में, सर आपका सेकंड पर्सन बच गया, और आपका कौन सा पर्सन बच गया, थर्ड पर्सन बच गया। ठीक है, सेकंड पर्सन बच गया, थर्ड पर्सन, और आई और वी क्या होता है, तो आई और वी हम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, है ना। ये आपका कौन सा पर्सन होता है, फर्स्ट पर्सन होता है। तो अगर आपको स्पेसिफिक ही होना है ना, तो आप क्या कर सकते हो, सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ में विल हैव का यूज कर लो, और फर्स्ट पर्सन के साथ में शेल हैव का यूज कर लो। आई और वी के साथ में शेल हैव लगा दो, बाकी सबके साथ में क्या लगा दो, विल हैव लगा दो। इट ऑलवेज अप टू यू दैट वट एवर यू वांट टू डू यू कैन डू विद द हेल्पिंग वर्ब ऑफ फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ओके ना, इट्स ऑलवेज अप टू यू। क्लियर, इफ यू वांट टू use them freely, then you can use them freely. Okay, otherwise if you want to be specific with the helping verbs, then you can be specific with the helping verbs. Okay, and there when you find the second person and the third person as your subjective case, then you can use your will have, and otherwise you can go with your shall have with the first person. ठीक है, तो ये मैंने आपको समझा दिया है कि कॉन्सेप्ट नंबर 3 क्या बोलता है, कि क्योंकि हमारे पास दो हेल्पिंग वर्ब्स थी, तो हमारे पास ये समझना जरूरी था कि सर हम किसका यूज किसके साथ में करेंगे। तो आपके पास दो रास्ते हैं, अगर आप फ्रीली जाना चाहते हैं बिना किसी लोड के, बिना किसी टेंशन के, तो आप विल हैव और शैल हैव किसी में से भी यूज कर सकते हो, किसी का भी। अगर आप स्पेसिफिक रहना चाहते हो एकेडमिक क्वालिफिकेशन के लिए, तो आप फर्स्ट पर्सन के साथ में शैल हैव का यूज करो, और रिमेनिंग जितने भी सब्जेक्ट हमारे पास बच गए उनके साथ में क्या लगा दो, विल हैव लगा दो। और उसके बाद में हम किसका यूज कर लेते हैं, तो आपको पता है विल हैव के बाद में और शैल हैव के बाद में हम लोग यूज करते हैं मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का। किसका यूज करते हैं, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। बताओ क्लियर है, आओ सर आगे चलते हैं कंसेप्ट नंबर 4 के ऊपर। ठीक है, देखना थोड़ा ध्यान से। हाँ, अब हम बात करते हैं किसकी, इस टेंस की, कंसेप्ट नंबर 4। और कंसेप्ट नंबर 4 क्या है, कीवर्ड्स। क्या है, कीवर्ड्स, या जिसको आप क्या बोलते हो, आइडेंटिफिकेशन। क्या बोल देते हो, आइडेंटिफिकेशन। क्या बोल देते हो, आइडेंटिफिकेशन बोल देते हो, या आप क्या बोल देते हो, एडजेक्टिव्स बोल देते हो। ठीक है ना, कि सर कुछ ऐसे सेंटेंसेस के अंदर कुछ ऐसे वर्ड मीनिंग्स हो सकते हैं क्या, जिनको देख के हम पता लगा लेंगे कि इस टेंस के अंदर तो मोस्ट ऑफ द मोस्ट क्या आ सकता है, ये वाला टेंस आ सकता है। तो बिल्कुल हमारे पास में एक ऐसा वर्ड मीनिंग है, एक ऐसा, एक कौन सा है वो, बाई प्लस टाइम। क्या है, बाई प्लस टाइम। अगर गिवन स्टेटमेंट में, किसी भी स्टेटमेंट में आपको बाई के साथ में कोई टाइम पीरियड दे दिया, बाई संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, बाई जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई से लेके दिसंबर, नवंबर, दिसंबर तक। ठीक है, बाई फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, बाई 2015, कुछ भी आपको दे दिया, बाई 2 आवर्स, ठीक है, बाई 6 आवर्स, कुछ भी आपको दे दिया बाई के साथ में, तो मान के चलना श्योर वहां पे आपको मोस्ट ऑफ द मोस्ट किसका यूज करना है, 99.99% केसेस के अंदर। 0.1% केस को हम आगे रख लेते हैं नेक्स्ट टेंस के लिए, बट अदरवाइज आप किसके साथ जाएंगे, फ्यूचर परफेक्ट टेंस के साथ में जाएंगे। बताओ बात समझ में आई क्या। जैसे हम यूज करते हैं कीवर्ड्स का, ऑलवेज, डेली, नेवर, सेल्डम, करते कि नहीं करते हैं, ऑकेजनली, करते हैं ना, विद प्रेजेंट सिंपल, अगो, यस्टरडे, लास्ट वीक, लास्ट डे, हम यूज करते हैं पास्ट सिंपल के साथ में। वैसे ही हम लोगों ने बाई प्लस टाइम को एज ए कीवर्ड लिया, कौन से टेंस के अंदर, फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अंदर। ठीक है, अब अगर ये हो गया तो हम लोग यहीं पर देख लेते हैं कंसेप्ट नंबर 5। क्या देख लेते हैं, कंसेप्ट नंबर 5। और कंसेप्ट नंबर 5 किसके बारे में बात करेगा, एग्जाम्पल्स के बारे में बात करेगा। किसके बारे में बात करेगा, एग्जाम्पल के बारे में। आइए शुरू करते हैं। मैंने बोला चेक करो, एक स्टेटमेंट मैंने लिखा है और हमें ये करना है इसके अंदर क्या, यूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। ये रही वर्ब, इसका करेक्ट वर्जन यूज करो। देखो कैसे करेंगे, इंडिया फिल इन द ब्लैंक बिकम सुपर पावर बाय 2047।
मीन्स क्या हुआ कि भारत 2047 तक, मैंने बाई का मतलब क्या बताया था आपको, तक बताया था, भारत 2047 तक क्या बन चुका होगा, सुपर पावर बन चुका होगा। इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस आएगा। और फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या आता है, तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अंदर विल हैव आता है या शैल हैव आता है। उसके बाद आपकी थर्ड फॉर्म आती है, तो विल हैव और शैल हैव के बाद अंदर से मैंने विल हैव को चूज कर लिया, बिकॉज मैंने कहा था यू आर फ्री टू यूज, है ना। उसके बाद में बिकम की थर्ड फॉर्म क्या होती है, तो आपको अगर याद है तो बिकम, बिकेम, बिकम, थर्ड फॉर्म क्या होती है इसकी, थर्ड फॉर्म बिकम ही होती है। तो सेंटेंस कुछ इस प्रकार से मेरा बन जाएगा कि इंडिया विल हैव बिकम द सुपर पावर बाय 2047। बताओ यहां तक की बात समझ में आ गई क्या, कोई इशू नहीं है। जैसे ही हमने ये कॉन्सेप्ट नंबर 5 कंप्लीट किया, एग्जांपल फिलहाल के लिए मैंने एक ही रखा है, जैसे टेंस पूरे हो जाएंगे मैं बहुत सारी प्रैक्टिस सेट्स लेके आऊंगा, वहां पर हम लोग अपना एक एक सेंटेंस को यूज करते हुए, पकड़ते हुए, अच्छे से समझते हुए उसकी बारीकी को पढ़ेंगे और वहां पर उनको यूज करेंगे। फिलहाल के लिए मेरा मकसद यहाँ पर ये था कि इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर आप फ्यूचर परफेक्ट टेंस की जितनी भी थ्योरी है, जितनी भी डाउट्स हैं, उनको लेकर आपके मन में कोई भी शंका समाधान ना रहे, मैंने दूर करने की कोशिश की है, जितना हो सकता था। इससे बाहर नहीं है कुछ भी, ठीक है। अदरवाइज अगर कुछ होगा तो मैं आपको अलग से सेपरेट वीडियो बना के उसका जरूर बताऊंगा, लेकिन मैंने कोशिश यही की है कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस एज ए टेंस के रूप में जितना बन सकता है मैंने उसको यही बताने की कोशिश की है। कुछ इसके वेरिएशन, लैंग्वेज तो बहुत बड़ा है, पूरा समुद्र है ना, तो उसमें कुछ टेंस का अलग यूज भी हो सकता है। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चलेंगे, वन बाय वन डे हम लोग आगे देखते हुए चलेंगे। बट फिलहाल के लिए आपको यहां तक समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूं। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो and if you gain something from this video, then please hit the like button and press the bell icon also. And till then, enjoy yourself. Thank you so much.